Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to the class of first year physics. In the previous lecture students we were discussing about errors. हम लोगों ने error को define किया था as the difference between measured value and absolute value of a physical quantity is called as error. उसके बाद students हम लोगों ने errors के लिए mathematical expression एक mathematical expression भी हम लोगों ने लिखा था और उसके बाद हम लोगों ने एरर्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया था। हम लोगों ने कहा था एरर हमारे पास पर्सनल एरर्स हो सकते हैं, रैंडम एरर्स हो सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स भी हो सकती हैं। और क्लासिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये जो रैंडम एरर हमारी मेजरमेंट में आता है, पर्सनल एरर आता है या सिस्टमैटिक एरर हमारी जो मेजरमेंट में आता है, ये किस वजह से आ सकता है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ रीजंस भी डिस्कस की थी। एंड एट द एंड वी आल्सो डिस्कस्ड कि किस तरह से हम लोग इन एरर्स को अपनी मेजरमेंट्स में रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ हम लोगों ने इससे रिलेटेड ईटीआई एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कहा था जो पर्सनल एरर होता है और जो सिस्टमैटिक एरर होता है, इनको हम लोग रीजंस असाइन कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज दी असाइनेबल एरर्स। जबकि रैंडम एरर्स जो होते हैं हमारे पास, उनको हम लोग कोई प्रॉपर एग्जैक्ट रीज़न नहीं असाइन कर सकते, जिसकी वजह से दे आर कॉल्ड एज दी नॉन असाइनेबल एरर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट दी अनसर्टेनिटीज़। लेकिन अनसर्टेनिटीज़ को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एरर्स के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं एंड दिस वुड बी हेल्पफुल वाइल अंडरस्टैंडिंग दी अनसर्टेनिटीज़। स्टूडेंट्स, इन द बुक्स यू विल फाइंड द टू डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द एरर। द फर्स्ट इज़ absolute error and the second is the relative or fractional error. Absolute error एक्चुअली क्या है, जो जिस तरह से आप लोगों ने एरर को डिफ़ाइन किया था, किस तरह से डिफ़ाइन किया था, यू सेड दैट द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज़ कॉल्ड एज दी एरर। एब्सोल्यूट आप लोग इसलिए लेते हो ताकि आपके पास जो अगर नेगेटिव नंबर आ रहा हो तो ये एब्सोल्यूट का साइन को कन्वर्ट करके पॉजिटिव नंबर में आपको रिजल्ट दे देगा। दिस थिंग इज़ कॉल्ड एज दी एब्सोल्यूट एरर। और हमारे पास एक और टर्म यूज़ होती है दैट इज़ रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं और ये किस चीज़ के इक्वल होगी स्टूडेंट? दिस इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। इस रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर को हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों में से जो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है वो किस एरर की है, आया वो एब्सोल्यूट एरर की है या वो रिलेटिव एरर की है। सो स्टूडेंट्स, सपोज दैट मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, आई हैव टू स्टूडेंट्स इन द क्लास, और मैं उन दो स्टूडेंट्स को अलग अलग एक टास्क असाइन कर देता हूँ। सपोज दैट आई हैव ए स्टूडेंट नंबर ए, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, और इन दोनों को मैं दो डिफरेंट टास्क असाइन कर देता हूँ। सपोज दैट फर्स्ट स्टूडेंट इज़ गिवन द टास्क टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। फर्स्ट स्टूडेंट को मैं ये टास्क देता हूँ कि वो एक क्लास की स्ट्रेंथ, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उनको मेजर करें, उनके नंबर काउंट करें। और दूसरा स्टूडेंट जो है उसको मैं ये टास्क दे देता हूँ कि वो जाए और एक सिटी में टोटल कितनी पॉपुलेशन है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पे, उनको काउंट करे। सो student A is given the task to measure the strength of class, while student B is given the task to measure the population of a city. Now students, x a मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस मीन्स दैट एक्चुअल वैल्यू कि उस क्लास में जिस क्लास की स्ट्रेंथ मेजर करने का टास्क मैंने स्टूडेंट ए को दिया है, एक्चुअली उस क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो है 30 और वो स्टूडेंट जो मेजर कर रहा है दैट इज़ 29। एक्स एन स्टैंड फॉर मेजर्ड वैल्यू। स्टूडेंट ने जो मेजर किया है वो 29 है, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है दैट इज़ इक्वल टू 30। नाउ स्टूडेंट बी की तरफ आते हैं, इसको टास्क मिला था टू मेजर द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। किसी एक सिटी की पॉपुलेशन को उसने मेजर करना था। उस सिटी की जो एक्चुअल पॉपुलेशन है दैट इज़ 10,000। ओके स्टूडेंट्स,
और जो वो स्टूडेंट मेजर करके लाया है दैट इज़ 9999। ओके, नाउ लेट अस सी कि हम लोग इन दोनों स्टूडेंट्स ने जो ये रीडिंग्स ली हैं, जो ये मेजरमेंट की है, इसमें एरर कितना है और किस तरह से हम लोग इस एरर को प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, अगर आप लोग स्टूडेंट नंबर ए की तरफ आओ, इसके लिए एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करें। तो एब्सोल्यूट एरर को सिंपली आपने कहा है मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू और उसका एब्सोल्यूट ले लो। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स मेजर्ड वैल्यू है 29, एक्चुअल वैल्यू है 30। सो इफ़ यू पुट द वैल्यूज ओवर हेयर 29 minus 30 you will get -1, and this sign of absolute will convert that -1 into +1. So absolute error of the student A will be equal to 1. अगर हम लोग स्टूडेंट बी की तरफ आ जाएं, स्टूडेंट बी की तरफ अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जो है वो 10,000 है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो 9,999 है। सो इफ़ यू पुट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज इन दिस रिलेशन यू विल गेट द एब्सोल्यूट एरर मेड बाय स्टूडेंट बी विल बी इक्वल टू 1. ओके, अगर मैं यहाँ तक स्टूडेंट्स देखूँ, सो आई कैन से दैट जितना एब्सोल्यूट एरर स्टूडेंट ए कर रहा है उतना ही एब्सोल्यूट एरर स्टूडेंट बी का भी है। लेकिन अगर मैं टास्क को देखूँ, एक क्लास की स्ट्रेंथ को मेजर करना दैट इज़ एन ईजी टास्क, लेकिन एक सिटी की स्ट्रेंथ को, एक शहर की स्ट्रेंथ को मेजर करना, एक शहर की पॉपुलेशन को मेजर करना दैट इज़ ऑब्वियसली अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो अगर मैं एब्सोल्यूट एरर को देखूँ तो एब्सोल्यूट एरर्स मुझे सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं। सो इट मीन्स दैट ये मेरे पास कोई एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ नहीं आ रही है। सो नाउ आई टर्न टू दी रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर को आप लोगों ने स्टूडेंट्स कैसे लिखा है? यू सेड रिलेटिव एरर एज absolute error divided by measured value. So just see over there, relative error is equal to absolute error. Absolute error student A का कितना था 1 divided by measured value student A की कितनी थी 29. 1 divided by 29. 1 divided by 29 जब आपने कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे so you will get this number 0.034. जबकि स्टूडेंट बी की तरफ अगर मैं आ जाऊँ स्टूडेंट्स, तो इसके लिए भी मैं रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए सेम यही वाली मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ करूँगा, दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू. सो रिलेटिव एरर फॉर द स्टूडेंट बी, दिस विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू 1 divided by measured value. Measured value is 9,999. So I will 1 divided by 9,999. I will simplify this fraction by the help of calculator. तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0001. Now there is big difference between 0.034 and 0.0001. So it means that ये जो relative error है, this gives me the good information and good insight कि कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सा स्टूडेंट लेस एक्यूरेट है. स्टूडेंट्स, एक रूल ऑफ थंब, ये रूल आप अपने माइंड में रख लें कि जिस मेजरमेंट में जितना कम रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी. कम रिलेटिव एरर, ज़्यादा एक्यूरेसी. सो हियर आई हैव एन ETA MCQs के स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी की सारी रीडिंग्स आपने देख ली, इनका रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर भी देख लिया. अब आपने ये बताना है विच स्टूडेंट इज़ मोर एक्यूरेट, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी. सो यूज़ योर रूल, स्मॉलर द फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर. मैंने आपको बता दिया है कि फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर एक ही चीज़ है. सो स्मॉलर द फ्रैक्शनल एरर, ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी. जिसका फ्रैक्शनल एरर कम होगा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. सो इफ़ आई सी ओवर हियर, तो ये जो फ्रैक्शनल एरर स्टूडेंट बी का आ रहा है दैट इज़ ऑब्वियसली स्मॉल, 0.0001 इज़ स्मॉल and 0.034 is greater as compared to 0.001. So it means that student B is more accurate than student A. अब अगर देखो आप लोग स्टूडेंट्स, तो एब्सोल्यूट एरर दोनों का सेम है.
So absolute error is not giving me the information about the accuracy, but what is giving me the information about the accuracy? It is the relative error that is giving me the information about the accuracy कि कौन सा student ज़्यादा accurate है. So keep it in your mind that the practical importance जो है वो relative error की ज़्यादा है हमारे पास as compared to the absolute error. लेकिन obvious सी बात है, जब कभी भी आप लोग relative या fractional error calculate कर रहे होगे आपको absolute error की value known होनी चाहिए, तभी आप लोग find out कर सकोगे relative या fractional error की. So from all this discussion we can conclude that the relative error is has much more practical importance as compared to the absolute error. So आज के टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स आते हैं. जो आज हमारा टॉपिक है that is the uncertainty. इन द लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने एरर्स से रिलेटेड डिस्कस किया था उस लेक्चर के बिल्कुल एंड पे आई हैव डिफाइंड द अनसर्टेनिटी. मैंने इस तरह से डिफ़ाइन की थी अनसर्टेनिटी को कि द अमाउंट ऑफ डाउट और द क्वांटिफिकेशन ऑफ डाउट इन अ मेजरमेंट इज़ कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी. आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग उस डेफिनीशन को जस्टिफाई भी करेंगे, एक और नई डेफिनीशन भी अनसर्टेनिटी की देंगे और उसको भी हम लोग जस्टिफाई करेंगे, एग्जांपल से साथ इस अनसर्टेनिटी को समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, here I have defined the uncertainty as range of possible values within which true value of measurement lies is called as uncertainty in the measurement. Let me justify this definition by the help of example. So students, come to the example. हम लोग example की तरफ आते हैं. example को पहले समझ लेते हैं और फिर इस example की मदद से हम लोग अपनी इस definition को justify कर लेंगे. Suppose that student, मेरे पास ये marker है and I measure its length, और इसकी लेंथ को मैं measure करके इस फॉर्म में लिख देता हूँ लेंथ प्लस माइनस डेल एल. एल जो मैंने सिंबल यूज़ किया इट इज़ फॉर द लेंथ एंड डेल एल इट इज़ यूज फॉर द अनसर्टेनिटी इन द लेंथ. इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है 10.2 प्लस माइनस 0.1 एंड ब्रैकेट्स क्लोज विद अ यूनिट सेंटीमीटर. अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है 10.2 मेरे पास जो मेजरमेंट है इसमें 0.1 में ऐड भी करूँगा और 0.1 सब्ट्रैक्ट भी करूँगा. जब मैं इसमें 0.1 ऐड करूँगा तो ये 10.3 हो जाएगा और मुझे एक अपर लिमिट मिल जाएगी. जब मैं 10.2 में से 0.1 माइनस करूँगा तो मेरे पास 10.1 आ जाएगा और मुझे एक लोअर लिमिट मिल जाएगी. अब इस मार्कर की जो एग्जैक्ट लेंथ है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान लाई करती है. इसके दरमियान वो कहाँ पे लाई करती है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ. कहने का मतलब ये कि मुझे एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट मिलने की वजह से एक रेंज मिल गई है और इसी रेंज में इस मार्कर की एग्जैक्ट लेंथ की वैल्यू लाई कर रही होगी. तो यही जो स्टूडेंट आप लोगों को रेंज मिल रही होती है, दिस रेंज इज़ कॉल्ड एज द अनसर्टेनिटी. और इसी रेंज के अंदर आपकी जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहीं लाई कर रही होती है. सो आई हैव सिंप्लीफाइड इट एज मेरे पास जो एग्जैक्ट लेंथ है वो 10.1 से स्टार्ट होगी और 10.3 तक के 10.1 से लेके 10.3 तक दरमियान में कोई भी वैल्यू इस लेंथ की हो सकती है. सो इट मीन्स दैट ये जो मुझे रेंज मिल रही है, ये जो वैल्यूज़ की मुझे रेंज मिल रही है, यही रेंज मेरे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है. सो लेट्स कम बैक टू योर डेफिनीशन. So here we have defined the uncertainty as range of possible values. और range कैसे मिली है, हम लोगों ने वहाँ से एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ लिया है. So range of possible values within which the true value of measurement lies is called as the uncertainty in the measurement.
ये तो हम लोगों ने जस्टिफाई कर ली अपनी इस फर्स्ट डेफिनेशन को। हम लोगों ने एक और भी डेफिनेशन इसको डिफ़ाइन किया था इन द लास्ट लेक्चर में कि द अमाउंट ऑफ डाउट और द क्वांटिफिकेशन ऑफ डाउट इन अ मेजरमेंट इज़ कॉल्ड एज द अनसर्टेनिटी, जो आपकी बुक में भी मेंशन है। सो ये क्वांटिफिकेशन ऑफ डाउट भी अगर देखो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को एक अपर लिमिट मिली है, एक लोअर लिमिट मिली है। अब आपको डाउट है कि इसके दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आपको इस तरह से एक रेंज मिल गई है विद इन विच रेंज यू आर डाउटफुल अबाउट द रीडिंग ऑफ द एग्जैक्ट रीडिंग। सो उस डेफिनेशन को भी अगर आप लोग इस तरह से देखें, यू कैन ईजिली जस्टिफाई दैट डेफिनेशन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज, कि अगर आपको एक अपर लिमिट मिल गई है, एक लोअर लिमिट मिल गई है, और इस अपर और लोअर लिमिट के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के ऊपर वो सारी की सारी डाउटफुल है। सो यू हैव गॉट ए डाउटफुल क्वांटिटी ऑफ डाउटफुल वैल्यूज। सो this quantification of doubt in a measurement is called as the uncertainty. Okay, in terms of mathematics, how we can write the uncertainty, how we can write uncertainty along with our measurements? The measurement is equal to best estimate plus minus uncertainty in the measurement. Here अगर आप लोग इस वाले के साथ, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करें, यहाँ पे आपके पास बेस्ट एस्टिमेट क्या है 10.2 और प्लस माइनस अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी आपके पास यहाँ पे क्या है 0.1। दिस 0.1 इज अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट्स कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट जब कभी भी आपके पास कोई भी मेजरमेंट लिखी होगी अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी इन दैट मेजरमेंट, तो उस मेजरमेंट में पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आ रहे होंगे, अनसर्टेनिटी में भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए, उससे ना कम होंगे ना ही ज़्यादा होंगे। जब हम लोग आगे एग्जांपल्स करेंगे, इन द एग्जांपल्स यू विल बी गिवन अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी इन दैट क्वांटिटीज़, और वहाँ पे भी आप लोग देखोगे कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आपके पास जो वैल्यू है, जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसमें है, अनसर्टेनिटी में भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट्स होंगे। ओके, लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़। जस्ट लाइक जिस तरह से हम लोगों ने एरर के लिए रिलेटिव एरर और हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर डिफ़ाइन किया था, सेम लाइक यहाँ पे भी हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और रिलेटिव और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को डिफ़ाइन करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी? दिस इज़ मोस्टली गिवन। जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे मोस्टली आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन होगी, और इन द केस अगर आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं गिवन है, जस्ट एक फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है, तो उस फिज़िकल क्वांटिटी को आप लोग देखोगे। उस फिज़िकल क्वांटिटी को देखने के बाद आप लोग ये गैस करोगे कि वो फिज़िकल क्वांटिटी जिस डिवाइस के साथ मेजर की गई है उस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है। जो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा उस फिज़िकल क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी भी उतनी ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी इस वाली रीडिंग को देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये 10.2 मेजर्ड वैल्यू है, और ये जो मेरे पास है 0.1, दिस इज़ दी अनसर्टेनिटी। एंड दिस इज़ विच टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी? दिस इज़ दी absolute uncertainty. Let me mark it for you. This 0.1 is actually absolute uncertainty. So keep it in your mind that mostly you are given the absolute uncertainties, and if you are not given the absolute uncertainties, you can simply assume it to be the least count of measuring device. Okay. Second type is a relative or fractional uncertainty. So relative और fractional uncertainty को just like जिस तरह से आप लोगों ने relative error को define किया था, आप लोग इसी को भी इस तरह से define करोगे। You will simply say that absolute uncertainty divided by measured value, this will give you the relative or fractional uncertainty. For example, इस रीडिंग के लिए अगर मुझे कहा जाए कि आप फाइंड आउट करें relative uncertainty, so how I can find the relative uncertainty for this much reading? Simply I can find it, मेरे पास relative और fractional uncertainty के लिए जो mathematical form है that is absolute uncertainty। यहाँ पे absolute uncertainty कितनी है? that is 0.1 divided by measured value मेरे पास कितनी है? 10.2, so 10.2
this will give you can easily solve it by the help of calculator, and this result will give you the relative or fractional uncertainty in this measurement. एंड अगेन जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रिलेटिव एरर की थी, सेम लाइक दैट यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे पास रिलेटिव और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की होगी. द लास्ट इज़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी. ये एक्चुअली रिलेटिव अनसर्टेनिटी ही होती है, जस्ट आपने क्या करना होगा, उसकी परसेंटेज ले लेनी होगी. सो क्या करोगे आप लोग, यही जो आपके पास फ्रैक्शन बन रही है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी. ओके, हियर आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग ETR MCQs फॉर यू. The MCQs is you have to find out absolute, fractional and percentage uncertainties in 3.02 सेंटीमीटर लेंथ मेजरमेंट. कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ मेजर की गई है, दैट इज़ 3.02 सेंटीमीटर, और आपसे कहा गया है इस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है. यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज वैल्यूज़. सो हियर आई एम जस्ट गिवन दी रीडिंग. इस तरह की मेरे पास रीडिंग नहीं है, जस्ट मेरे पास 3.02 मेजर्ड वैल्यू है. सो मुझे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं गिवन है, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इफ़ द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज़ नॉट गिवन देन अज्यूम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू बी इक्वल टू लीस्ट काउंट. सो ये रीडिंग है मेरे पास, ये डिवाइस से मेजर की गई है, उसका लीस्ट काउंट जो होगा वही मेरे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी. सो इसका लीस्ट काउंट स्टूडेंट्स मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ. आई नो दैट दिस मच इज़ अ रीडिंग. आपको मैं लीस्ट काउंट गेस करने का मैंने आपको तरीका बताया था. सिंपली ये रीडिंग है अगर आपके पास, तो पॉइंट से पहले आप लोग ज़ीरो ज्यूम करेंगे. यहाँ पे ज़ीरो है, पॉइंट गिन लेंगे. ओके, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं. हियर आई हैव 2 डिजिट्स. सो अगर मेरे पास 2 डिजिट्स है तो पॉइंट के बाद मैं सिर्फ एक ज़ीरो डालूंगा और दूसरे डिजिट की जगह 1 डाल दूंगा, और यूनिट जो यहाँ पे मेरे पास रीडिंग के साथ होगा सेम वही यूनिट मेरे पास यहाँ पे भी आएगा. सो ये रीडिंग जिस डिवाइस से ली गई है उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर. सो लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, और जितना लीस्ट काउंट है वही क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है. सो आई कैन एज्यूम 0.01 एज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. वंस आई हैव एज्यूम इट, सो इस सारी की सारी रीडिंग को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि मेरे पास लेंथ है प्लस माइनस uncertainty in the length, that will be equal to 3.02 plus minus 0.01 and centimeter. So now I have absolute uncertainty, I have measured value. So सबसे पहले तो absolute uncertainty मैंने फाइंड आउट कर ली, पहला टास्क मैंने अपना कर लिया. सेकंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करूँगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 0.01 divided by 3.02. So 0.01 divided by 3.02. Simply you will put these values in the calculator, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा. परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करनी है, एंड दैट बाय द हेल्प ऑफ दिस मच फॉर्मूला. ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल, प्रीटी मच सिंपल. ओके, अब स्टूडेंट्स हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ कुछ इस तरह से भी आती हैं जो हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आपस में मैनिपुलेट करके फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर एक वॉल है, उसकी लेंथ है, और एक दूसरी वॉल है, उसकी भी कोई लेंथ है. लेट्स अज्यूम कि फर्स्ट वॉल की लेंथ 10 मीटर है, दूसरी की लेंथ 20 मीटर है, एंड आई एम आस्क्ड टू फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ. तो मैं क्या करूँगा, 10 - 5, 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को माइनस करूँगा तो तीसरी फिज़िकल क्वांटिटी मुझे मिलेगी. इस केस में अनसर्टेनिटीज़ के साथ भी मुझे प्ले करना होगा. पहली वॉल की जो अनसर्टेनिटी होगी, दूसरी वॉल की जो अनसर्टेनिटी
अनसर्टिनिटी होगी, रिजल्टेंट जो वैल्यू बन रही होगी उसमें इन दोनों वॉल्स की अनसर्टिनिटीज़ को मैंने इंक्लूड करना है. सो व्हेन एवर टू फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड और दे आर मैनिपुलेटेड इन डिफरेंट फैशन, उस केसेस में अनसर्टिनिटीज़ भी डिफरेंट तरह से फाइनल रिजल्ट में अपीयर होती हैं. सो देयर आर डिफरेंट रूल्स for these and for uncertainties in a resultant quantity when quantities are multiplied, when quantities are divided. So let's come to the rules for indicating uncertainty in the measurement. Rule number 1 is for addition and subtraction कि जब दो क्वांटिटीज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी बनेगी उसमें अनसर्टेनिटी को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. जस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड. इस केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को हम लोग ऐड कर देते हैं. एक एग्जांपल देते हैं और उस एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं. और ये एग्जांपल आपकी बुक की असाइनमेंट नंबर 1.2 है. इसमें स्टूडेंट्स एग्जांपल इस तरह से है कि लेट मी टेक द हेल्प ऑफ डस्टर. स्टूडेंट्स एग्जांपल इस तरह से है कि एक वॉल बनाई गई है ईंटों की मदद से. पहली वॉल इस तरह से बनाई गई है कि ब्रिक्स जो हैं वो इस तरह से रखेंगे. एक ब्रिक, एक ईंट यहाँ पे, फिर दूसरी ईंट यहाँ पे, फिर तीसरी ईंट यहाँ पे. इस तरह जब आप लोग ब्रिक्स को रखोगे दिस इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेचर पोजीशन. और एक दूसरी वॉल है उसमें उसको इस तरह से बनाया गया है. एक ब्रिक इस तरह से, दूसरी ब्रिक इस तरह से, तीसरी ब्रिक इस तरह से, चौथी ब्रिक इस तरह से. अब इस तरह वाली जो वॉल बनेगी उसकी विड्थ और होगी, इस तरह वाली जो वॉल बनेगी उसकी विड्थ और होगी. इस तरह जब आप लोग ब्रिक को रखते हो तो इसको बोलते हैं हेडर पोजीशन. सो अब दो वॉल्स बन गई हैं, इनकी जो विड्थ में डिफरेंस आ रहा है वो मैंने फाइंड आउट करना है. सो आई एम गिवन विड्थ ऑफ फर्स्ट वॉल दैट इज़ 13.6 प्लस माइनस 0.1. दिस इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. and width of second wall 23.6 plus minus 0.1, again 0.1 is absolute uncertainty. So how you can find the difference in width? Difference in width आपने कैसे find out करना है? Simply इस तरह की wall जो है उसकी जो width है और इस तरह की जो wall है उसकी जो width है उन दोनों को आपस में माइनस कर देना है. Means to say that I have to subtract 23.6. I have to subtract 13.6 from 23.6. बड़ी वैल्यू में से मैंने छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है. जिस तरह से आपको मैंने एग्जांपल दी है, एक वॉल 20 मीटर की है, एक 10 मीटर की है, तो आप 20 माइनस 10 कर देते तो आपको डिफरेंस इन लेंथ मिल जाता है. यहाँ पे डिफरेंस इन विड्थ मैंने फाइंड आउट करना है. सो फॉर द डिफरेंस इन विड्थ आई विल सब्ट्रैक्ट 23.6 फ्रॉम 13. आई विल सब्ट्रैक्ट 13.6 फ्रॉम 23.6 एंड आई विल गेट 10.0 सेंटीमीटर. ओके, जब आप लोग स्टूडेंट्स इसको इस 23.6 माइनस 13.6 कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 10. लेकिन आप लोग यहाँ पे 10 सिंपली पुट नहीं करोगे. इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे आप लोगों ने जो साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जो रीजंस पढ़ी थी, दैट इज़ अ रीज़न बिहाइंड. अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें आप लोगों ने ये कहा था कि जब दो क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो उसमें जो सबसे लीस्ट प्रिसाइज होती है उसमें पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आते हैं फाइनल रीडिंग में भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट्स आएंगे. तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है तो फाइनल रीडिंग में पॉइंट के बाद एक डिजिट आपने मस्ट लगाना है. दैट इज़ वाई आई हैव प्लेस्ड हियर 10.0 नॉट 10. By rule, when quantities are added and subtracted, their absolute uncertainties are added. So their absolute uncertainties are added. Here absolute uncertainty is 0.1, here 0.1, and I will get that final absolute uncertainty as 0.2. And finally students, जब simplify करेंगे अब आप पास measured value भी है और उसमें uncertainty भी है. So difference in width with a measured value, this is your final result. एग्जाम्पल नंबर 1.2 आपकी जो बुक में है वो बिल्कुल इससे रेलिवेंट है. जस्ट अटेम्प्ट दैट एग्जाम्पल. अगर आप सॉल्व कर लो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जस्ट टेल मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व. टिल दैट, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.